वैसे तो यहाँ पे बहुत से लोगों को कायदे-आज़म से बार बार मिलाया गया, मैं तब इस हद तक नहीं जा सकती हूँ, मेरा तो इल्म बहुत ही कम है। ये ज्यादतियों के बावजूद एक ज्यादतियाँ हुई, ठीक है, क्या ये कहा जा सकता है आज अजाला किया जा रहा है ज्यादतियों के साथ? और जो कुछ आज हो रहा है, कुछ ऐसा ही 2018 में किसी और के लिए हो रहा था। आप तौहीन कर रही हैं उन अदालतों की जिन अदालतों ने आज कुछ फैसले किए हैं, और मुझे बड़ा अफसोस है कि ये रवैया मुनासिब नहीं है। आप उस आदमी को पसंद नहीं करती, ये आपका हक है, आप उसके खिलाफ जाके वोट डालिएगा जब इलेक्शन हुए, लेकिन इस तरीके से कंपैरिजन करना मुनासिब नहीं। सर तब भी अदालतों के फैसले थे, अभी सादिक और अमीन की बात हुई तो उसके ऊपर भी तब तनकीद हुई थी। मुझे बात तो करने दें। जी जी आपने कर ली ना, आपने तो इतनी ज़्यादा इंट्रो पढ़ा, क्वेश्चन कर दिया, यही तो आप कर सकते हैं, अब हमें भी तो इसकी जवाब देना नहीं देना। आप कीजिए। देखिए बात ये है, आप साबित क्या करना चाह रहे हो? अजाला हो रहा है। मैं कहता हूँ कि ये बात तौहीन के मुतरादिफ है, ये सोचना भी गलत है। ये क्या बात हम कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? हमें किसने हक दिया कि इस किस्म की बातें करें? क्या कंपैरिजन ड्रॉ कर रही हैं आप? और ये सवाल का जवाब कौन देगा जो सवाल इन्होंने उठाया कि एक सहाफ़ी ने एक ख़ास तौर पे एक ख़बर एक वक्त पे क्यों लाई, और अगर वो ख़बर बिल्कुल दुरुस्त थी तो उसमें और लोग भी तो शामिल थे, मुलज़म थे, वो कहाँ हैं? ये सवाल बहुत बार उठाया गया है, सवाल बहुत बार नहीं उठाया गया, आज मैं दोबारा उठा रहा हूँ। आपने जो शक पैदा किया उसके जवाब में कि भाई ये तो खेल साफ नज़र आ रही है। अब बताएं कि ऐसा कौन सा एक खसूसी इक़दाम उठाया गया है, पिक एंड चूज़ किया गया है? यहाँ पे तो पिक एंड चूज़ करके इस आदमी को सजा दी गई, और एक निज़ाम जो चल रहा था उस निज़ाम को तितर बितर कर दिया गया। क्या ये हकीकत नहीं है कि एक चलते हुए निज़ाम को तितर बितर किया गया? तो अब फिर अब कौन सा ऐसा निज़ाम तितर बितर है जिसको किया जा, कौन सा निज़ाम है जिसको तितर बितर किया जा रहा है? सर समझ में नहीं आती है, नैब थी जो लाहौर से पाकपतन तक नवाज शरीफ के खिलाफ कैसे एक आदमी है जिसने अदालत से रुजू किया, खत्म। मैंने कल भी यहाँ पे ये बात कही है कि अदालतों को आइन और कानून के ताबे फैसले करने दें। बिल्कुल, हमें इस किस्म के प्रोग्राम करके अदालतों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। कल कहा इतनी तेजी से ही हर पाकिस्तानी को जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं आज भी कहने को तैयार हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि मजिस्ट्रेट की अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जिस अंदाज में हम अपने निज़ाम को चला रहे हैं इंसाफ के, उसका फ़ायदा सबको होना चाहिए। तो हम शक ना पैदा करें। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि एक इंतखाब जिसके बारे में अभी बकाजात फैसले होने हैं, कब होने हैं, किस तारीख को होने हैं, शेड्यूल कब आना है, आपके इस किस्म के सवालात उसको शक में डाल रहे हैं कि वो बिल्कुल आप शक पैदा कर रहे हैं कि शायद वो इंतखाबात भी किसी के कहने पे हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो अगला सवाल है आवाम को छोड़े, आवाम ने कोई सवाल नहीं उठाया, आवाम ने कोई सवाल नहीं उठाया। बिल्कुल मैं आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल उठा रही है ना सर। पता है क्या इफ्तिखार साहब, हमें एक दूसरे की बात यही कुछ इसी तरह का लबो लहजा और तरीका आज से 5-7 साल पहले भी मीडिया के साथ इख्तियार किया कि आप सवाल उठाते तो कहा जाता था इस तरह का सवाल नहीं, बिल्कुल गलत सवाल है। आई एम वेरी सॉरी, तब भी सवाल है, आज भी सवाल है और कल भी सवाल होंगे। ये आप सवाल नहीं, अदालत की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि एक तरीकाकार है। अदालत की तौहीन करी और मैं तौहीन में शामिल होने को तैयार नहीं। ठीक है, आप में शामिल हो। मैं ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले रखूंगी। ख्वाजा आसिफ का कुछ अर्से पहले का एक इंटरव्यू है जिसके अंदर वो खुद ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने बाहर भेजा जब 19 में गया, और जब उनको एंकर पर्सन रोक के कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा, वो तो कोर्ट के थ्रू गए, तो उन्होंने आगे से कहा कि वही बात है ना, रास्ता वो हुआ लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा। अब सर साहब आपकी जानिब आऊंगी, सवाल मेरे ख्याल से आपको भी शायद पसंद ना आए इतना ज्यादा, लेकिन पीटीआई भी इल्जामात लगा रही है। आज जो वकला मिलकर आए इमरान खान से, इमरान खान साहब ने बोला लंदन प्लान पर अमल हो रहा है, मैं अंदर हूं और अब अवाम के सामने सब कुछ खुलकर आएगा। और आपके ख्याल में वो दुरुस्त बात कह रहे हैं, दुरुस्त बात नहीं कह रहे? अब रिलीफ है या ज्यादती का अजाला है? मुझे सवाल पसंद क्यों नहीं आएगा, पहले ये बताएं। इफ्तिखार साहब को नहीं ना आया, मैंने कहा आपकी तरफ आ रही मैंने भी नहीं कहा, मैंने कहा कि आप कंपैरिजन शक डाला, शहजाद साहब कह रहे शक डाल रहे हैं, आप भी कह रहे शक नहीं है। आप लोगों को ये शक पे सवाल लग रहा है। 2017-18 का कंपैरिजन नहीं बनता, हालात और वाकयात वो नहीं है, हकीकतें वो नहीं है। इफ्तिखार साहब ठीक है, तारीख लिखेगी जो भी लिखेगी। जी अफसार साहब प्लीज। अच्छा देखें, आपने जो बातें की है ना शुरू में भी और बीच में भी, तो उसको मैं तो इकरार जुर्म कहूँ या इतराफ़ हकीकत कहूँ, जो 2017-18 के बारे में बात की है। और आए थोड़ी देर के लिए खालिद सच बोलते हैं, और उम्मीद है कि आप ऑन एयर जाने भी देंगी और काटेंगी भी कुछ नहीं अगर मैं सच बोलूँ तो।
वादा। जी जी सर, अब कहिए। इमरान खान प्रोजेक्ट एक साजिश थी। मुर्तज़ा अली शाह दी न्यूज़ का रिपोर्टर, उसने खुद मौके पे पकड़ा लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल पाशा, ताहिरुल कादरी, इमरान खान, शुजात हुसैन को उस अपार्टमेंट में जिसमें बैठ के ये साजिश तय हुई थी, वहाँ से ये शुरू हुआ काम। ये हकीकत बता रहा हूँ। और ये इमरान खान को लाने का जो ख्याल है जनरल कियानी के दौर में शुरू हुआ। जनरल पाशा, जनरल ज़हीर, जनरल रिजवान, जनरल फैज़ इसके करता धरता थे, और कमर बाजवा, राहिल शरीफ इसमें शामिल था। कमर जावेद बाजवा ने इसको आके पाया तकमील तक पहुंचाया। बीच में उन्होंने 5-6 जजेस मिलाए, 5-6 एंकर्स मिलाए जो स्मगलिंग के पैसे से टीवी चैनल चलाते थे, जो ISPR को निचोड़ते थे, और ISPR के DGs भी उस पर पैसा बना के गए हैं। ये है हकीकत जो साजिश हुई, और जिसका इकरार मैंने नहीं किया, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पब्लिकली GHQ के अंदर खड़े होकर कहा कि हमने सियासत में हिस्सा लिया, मैं माफी मांगता हूं। ये है वो हकीकत। अब आप बता दें अगर ऐसी हकीकत अब है, किसी ने माना है तो वो नाम लें। आप नाम लेना, हिम्मत करें। आप कह रही हैं डील किया नवाज शरीफ ने, तो दूसरी तरफ का भी नाम लेना। जितना बुग्स और मुनाफिकत हमारे अंदर है, मनहसल कौम, और हम कभी इधर से घुमा के बात करते हैं, कभी उधर से बात घुमा करते हैं, करें ना बात। इन सब लोगों का नाम ले कि ये साजिश में शामिल नहीं थे नवाज शरीफ को निकालने के लिए। तो आज तयशुदा नहीं है। 24 साल हो गए हैं। आज एक मिनट ठहर जाए, अब मुझे बात करने दें, आप मुझे बात करने दें। अब आप 24 साल हो गए हैं, 24 साल। नवाज शरीफ जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात का सरबराह है, 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुका है। 24 साल में ये 4 जर्नैल, 4 जज और 4 एंकर ने उन्हें सिर्फ 1 दफा इलेक्शन लड़ने दिया। क्यों बताएं, किस कानून के तहत? उस वक्त आपने क्यों नहीं अदालती सहूलत की बात की? अदालती रिलीफ मैं बता देता हूं आपको क्या है। अदालती रिलीफ ये है कि एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में उनको सजा सुनाई, ऐसा ही है, जो नहीं होना चाहिए था। उसकी बुनियाद पे उन्होंने आज अप्लाई किया कि मेरी गैर मौजूदगी में आपने सजा सुनाई है, इसलिए मैं वापस आना चाहता हूं, मुझे जमानत दी जाए राहदारी की। नैब से पूछा, नैब ने कहा हमें कोई एतराज नहीं। क्या नैब ये एतराज करता कि जी वापस ना आए? ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जिन्होंने दूसरा मुकदमा सुना, उन्होंने कल कहा ना नैब से, क्या हम ये लिख रहे हैं कि नैब का कॉन्सेंट है कि वो वापस आए। तो क्या नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहता है कि ना वापस आए? नैब ने तो यही कहना ना कि एक मुलजिम वापस आना चाह रहा है तो कहेगा आए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन हम स्पिन डॉक्टर ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हमारे अंदर बुग्ज इतना है कि अगर अदालत किसी मजलूम को इंसाफ देना शुरू करती है तो हम कहते हैं ओहो ये तो डील हो गई। भाई डील ना हो तो नाम लेना, दूसरी तरफ का नाम क्यों नहीं लेते हम? मैंने तो जो साजिश इमरान खान ने मिलकर की, जिन जर्नैलों, जजों और एंकर्स और मीडिया सेट के साथ मिलकर, मैंने तो नाम लिया है। बिल्कुल ठीक है, करें एक्शन उनके खिलाफ, बनाए कमिशन, मुझे भी बुलाएं, उनको भी बुलाएं, जो झूठा है उसको सजा दे दें। सब तयशुदा नहीं है जी जी। मैं अभी बात कर लूं आयशा जी। अब सार साहब मुझे जैगम साहब की तरफ भी जाना है, कहिए, आप कंप्लीट कीजिए। और दूसरी बात यह कि अकामा जिस पे नवाज शरीफ को आपने सजा दी है वो ऐसा केस है जिसकी कहीं मिसाल नहीं दी जाती, किसी जगह मिसाल नहीं दी जाती। दे ना, साइटेशन क्यों नहीं होती? और क्या ये जावेद हाशमी ने जो प्रेसिडेंट थे PTI के, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा था कि मुझे कहा इमरान खान ने कि 4 हमारे अगले चीफ जस्टिस हमारे आ रहे हैं? क्या जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने ये नहीं कहा, बयान हल्फी नहीं दिया कि जनरल फैज हमें आके कह रहा था कि ये मर्जी के बेंच बनाएं और अगर वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये सारी बातें किधर से? ये सब कुछ हुआ ना, बिल्कुल फैक्ट है। शहजाद साहब मुख्तसरन कहिए। हाँ मुख्तसरन, मैं कह रहा कान पक गए ये सुन के जर्नैल जज। यार मुकदमा बनाओ, अदालत में जाओ। आज से पहले अदालतें इतनी ज्यादा ओपन माइंडेड और क्लियर हेडेड नहीं हुई जितनी आज है। दुरुस्त हो गया। अब तो कोई कसर रह ही नहीं गई। अदालत में जाओ, जाके सबको वहां पे रगड़ दो, वहां पे और ले जाए अदालतों के अंदर। चलें जी, इलेक्शन का इंतजार करते हैं और करते हैं वज़ीर आज़म बार आने का। सर ज़ैनब साहब प्लीज सर मुझे शामिल कर लें। मुझे एक फिक्रा कहने देना, मुझे भी कहने देना। कान पक गए तो मैं क्या कर सकता हूँ? कान पक गए हैं, इस मुल्क को तबाह कर दिया और हम बोले भी ना क्योंकि कान पक गए हैं लीड के। या तो हम तो कह रहे हैं कि सजा दें, क्यों नहीं? जब खुद अपने मुंह से माना है
के। अपने मुंह से इतराफे जुर्म कर रहे हैं वो ठीक है। लोग, तो वो अपने मुंह से इतराफे जुर्म कर रहे हैं, तो हम कहें भी ना, बताओ हम उनको। कहेंगे, ठीक है, हम मेहरबानी करें, बताएंगे। प्लीज, आप इसमें क्रॉस टॉक नहीं करें, क्रॉस टॉक नहीं करें, प्लीज क्रॉस टॉक नहीं करें। मैं पक जाए। अब बात सुन लो दोनों, मैं पटिशनर बनने को तैयार हूँ और भाई मैं इसमें पटिशनर बनने को तैयार चलें, हूँ। अदालत जाके, अदालत नहीं है, आप लोग यहाँ अदालत नहीं लगाएं, मैं पॉइंट ऑफ व्यू पटिशनर बनने दें को सर, तैयार प्लीज। हूँ। पानी होना एक चाहिए। सवाल पर पॉइंट ऑफ व्यू दें, अदालतें हम दूध नहीं का लगा दूध, रहे। पानी का पानी होना जैगम चाहिए। साहब, मैं आपकी तरफ जितना आऊंगी, चाहिए, उनको राजा लाएं सनाउल्लाह की उनको पेश गोई। कटहरे में। अदालत में लेके जाएं, लाएं कटहरे में अदालत उनको। में लेके जाएं, दूध का यानी दूध, मैं पानी का पानी। पटिशनर बनने को ब्रेक लेते तैयार हैं, हूँ। ब्रेक से अपने वापस आएंगे काम तो करके। जैगम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू मैं भी पट को शामिल है। तैयार हूँ।